फिजा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो आओ आओ। ये बताओ फिजा कि निदा की तमाम अपॉइंटमेंट्स तुम ही तय करती हो ना? जी हाँ, मैं ही करती हूँ। अब गौर से सुनो, कल निदा एक आदमी से मिलने वाली है। तुम्हें मुझे उस आदमी का नाम बताना होगा और ये भी बताना होगा कि वो दोनों मिल कहाँ पे रहे हैं। मगर मैं तो उनके सिर्फ बिजनेस से मुतालिका ही अपॉइंटमेंट्स देखती हूँ। अच्छा, क्या मिस निदा किसी को देखने जा रही है? हाँ, बदकिस्मती से। ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक अरसे से उनके साथ हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। लेकिन एक बात तो है कि मैं उनके लिए बहुत खुश हाँ, हूँ। मैं जानती हूँ कि ये खुशी की बात है, मगर तुम नहीं जानती कि निदा का दिमाग हिल चुका है। कोई उसे समझाए कि किसी से ऑनलाइन मिलकर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया जाता है क्या? आजकल तो सब ऑनलाइन ही मिलते हैं एक दूसरे को। नहीं नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। क्या तुम न्यूज़ नहीं देखती फिजा? और फिर हमें क्या पता जिससे वो मिलने जा रही है वो कैसा होगा। मैं तो यही कहूँगी कि ये निदा का पागलपन है और इसी पागलपन में वो ये गलती कर रही है। मेरा मतलब है, मेरी बात सुने, निदा मैडम बहुत ही उसूल पसंद है और समझदार खातून है। जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ तो उन्होंने उससे मिलने के बारे में कहीं ना कहीं पर जरूर लिखा होगा। ये बात हुई ना, तो देखो जाके नोटबुक। मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? तुम जाके वो नोटबुक देखोगी और देखोगी कि उस आदमी का नाम क्या है, निदा और वो कब और कहाँ मिलने वाले हैं। इन सब बातों की इत्तला मुझे दोगी। मैं घर जा रही हूँ, तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। लेकिन खालदा मैम, ये उनकी प्राइवेट लाइफ है, मेरा दखल देना इसमें मुनासिब नहीं होगा। अगर तुम निदा की भलाई के लिए ये सब कर रही हो तो फिर ये गलत नहीं है। गलत तो ये होगा कि अगर कोई निदा को अगवा करके उसके जिस्म की आज़ा निकाल ले और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हाय, ये टुकड़े टुकड़े करने की बात ना करे, मेरा दिल दहल जाता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो ठीक है मेरी प्यारी बेटी, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। मुझे कॉल कर लेना याद से। जी बेहतर। ये यहाँ क्या कर रही है? अब मेरी अम्मी भी हमारी तरफ हो गई ना, और ये बेचारी बिल्कुल अकेली और नाकाम हो चुकी है। लगता है दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। सारा दिन पागलों की तरह हंसती रहती है बेचारी। वाकई? हाँ। कहीं वो खिड़की से कूद ही ना जाए। जाओ। और अगर इसने भी मुझे अपने साथ बांध लिया तो ऐसे लगता है ये जरूर कूद जाएगी, देख लेना। और मैं कोई जान बचाने वाला सुपर हीरो नहीं। कैसी हो निदा? आज मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ वाकई। बिल्कुल। ब्रो, क्या तुम्हें लगा नहीं कि वो हम दोनों को मार डालेगी? फिक्र मत करो फुरकान, कुछ नहीं होता। वो जरूर कोई शैतानी सोच रही होगी। हाँ ठीक है, याद आया, हमें अपना फोकस नहीं खोना चाहिए भाई। हाँ, हमें वाकई बहुत सी चीज़ों पे फोकस करना होगा। दरअसल मैं अचानक थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और आयशा को मौका मिल गया, वरना लिस्ट में कुछ ऐसा भी नहीं है। हाँ कोई मसला नहीं, चलो आओ भाई। हाँ चलो। लड़कियों, क्या हुआ बताओ ना। बात यह है आयशा, मुझे इस वक्त समझ नहीं आई थी क्योंकि मैं फोकस नहीं था पूरी तरह, लेकिन इस लिस्ट में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के ऐन मुताबिक है। हाँ, ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है करीम। मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? नहीं आयशा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये लिस्ट इसलिए लिखी गई है ताकि शादीशुदा मर्द सांस ले सकें। फुरकान, क्या तुम भी ऐसे ही समझते हो? हाँ बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मेरा मतलब है ये लिस्ट ठीक है। वैसे भी गुलामी खत्म हो चुकी है 1000 साल पहले, शायद 500 साल। मैंने ठीक बताया? तो ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं? हाँ बिल्कुल आयशा, हमें मोहब्बत जरूर है लेकिन हम आखिर इंसान ही हैं ना। बहुत अच्छे भाई, तुमने ठीक कहा। और यास्मीन से भी कह देना कि आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं है। चलो फुरकान आओ। और यास्मीन से कह देना कि कोई पागलपन मत करे। अब ये क्या था? मुझे ये लगता है कि अभी ये दोनों वापस आकर कहेंगे कि हमने मजाक किया था। रज़ा, तुम? नुसरत? इतने साल बाद भी तुमने एक ही नजर में पहचान लिया मुझे, और मेरा नाम भी नहीं भूले तुम? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं बोला। मतलब तुम्हारा नाम? अरे वो देखो रज़ा और नुसरत। चलो चल कर देखते हैं क्या चल रहा है।
नुसरत बेटी, ये कहां से आ गई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? रजा बेचारे का घर पर बात करोगी? ये क्या कह रही हैं आप? जरा मुंह संभाल के बात अरे कीजिए। आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों की पुरानी जान पहचान है। अचानक मिल गए हैं तो क्या हो गया है? और क्या? पुरानी जान पहचान मिल जाती है और फिर वहीं से झमेला शुरू होता है। क्राइम शोज में देखा है मैंने। कोई बच्ची नहीं हूँ मैं, सब कुछ समझ आता है मुझे। आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। जाइए अपनी दुकान कहीं और जाके खोलिए। दाल तो अब तुम्हारी गलने वाली है नुसरत, वो भी नजमा के हाथों। वैसे रजा नजमा के साथ बहुत खुश है। वैसे हमें ये जरूर बताना कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो पाई रजा से। अब मुझे जाना चाहिए। इनकी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। मेरी बात सुन। हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ बता दो, हमारी आदत नहीं चुगली करने की, कसम से। इसलिए तुम हम पर एतबार करके अपनी सारी बातें बता सकती हो। खुदा ना करे कि मैं पकड़ी जाऊं। मैं ये कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन निदा मैम की जिंदगी का सवाल है। या अल्लाह मेरी मदद कर। ऐसा अगर तू पकड़ी गई ना तो तेरा करियर ठप हो जाएगा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नो वे, मैं भला क्यों डरूंगी? बहुत अच्छी। डरने की क्या जरूरत है? मैं बुरी नहीं हूँ। मेरे गले लग जाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं वाकई बुरी हूँ? नहीं तो आप तो बहुत अच्छी है निदा मैडम। आपसे अच्छा कोई नहीं। क्या तुम मुझे फाइल्स ला दोगी? तुम फाइल्स लेकर आओगी तो मैं अपना काम करूंगी। जानती हो मैंने काम में दिल लगा लिया है। ठीक किया है ना मैंने? चलो जाओ, जाकर फाइल्स ले आओ। आपको फाइल्स चाहिए? मैं भी फाइल्स लेकर आती हूँ। अपने पैरों की मिट्टी मत छोड़िएगा, मैं यूं गई और आई। पागल है ये, बिल्कुल पागल। उसने कहा ये इंसानी हकूक है, मजाक लगता है। देखो अपना फ्यूचर साफ नजर आ रहा है मुझे। हाँ उकाशा, वो इसे सही कह रहे हैं। और देखना वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों के साथ भी यही सब होगा। हाँ वाकई मैं फुरकान को 2 घंटे अकेला छोड़ दूं तो उसकी आंखें घूमने लगती हैं। उसे पूरा दिन अकेले छोड़ दिया तो क्या होगा? फुरकान की बात और है, लेकिन अगर शादीशुदा आदमी अकेले घूमने जाएगा तो क्या मायूब नहीं लगेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैंने कब कहा मायूब नहीं लगेगा? लेकिन वो धोखे को ट्रिप का नाम दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम पागल हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि मेरा नाम भी आयशा है और मैं उन्हें उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल हैं। ये सब खत्म होना चाहिए। तो चलो शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। सुनो काशा, अब हम भी एक लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट उन्हें दिखाते हैं और उन्हें वो शराइत मांगना होगी। चलो मेरे साथ। यार ब्रो, लगता नहीं कि हम कुछ ज्यादा ही उनके नीचे लगे हुए हैं। हमने उनके सामने लिस्ट रखी, वो बहुत गुस्से में थी, इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा। देख लेना भाई, वो वक्त दूर नहीं जब उकाशा मेरी हड्डियां तोड़ देगी। वैसे वो मान गई तो मजा आ जाएगा। एक्चुअली मुझे भी इसी बात का डर था कि वो लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। हो सकता है वो लोग शौक में चले गए हों, इसलिए उन्हें उस वक्त कोई जवाब ना जहन में आया हो। लेकिन मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि वो चुप रहने वाली नहीं है। या शायद वो लोग समझ गए हों कि इस लिस्ट में कुछ भी गलत नहीं है। देखो ना, अल्टीमेटली इस लिस्ट में बुराई ही क्या है आखिर? देखा भाई, ये सब कितना आराम से हो गया। हम दोनों बिला वजह ही डर रहे थे और क्या। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हमें फौरन नाइट क्लब जाना चाहिए। जल्दी प्लान बनाओ भाई। हमने मती को इतना बुरा भला कहा, लेकिन उसका शुक्रिया कि उसकी वजह से आजाद हुए। तो और क्या। अलार्म बज गया भाई, वो आ रही है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। जैसे कोई ऐसी चीज मिली है जो कि कोई खास नहीं है, लेकिन हम उसे डिजर्व करते थे। यह हमारा बेसिक राइट था, इसलिए किसी शुक्रिया की भी जरूरत नहीं है। मैं खुद कह लूंगा, तुम बस बैठे रहो। क्या है ये? लिस्ट है, हमने बनाई है। तुम लोगों ने लिस्ट बनाई तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक लिस्ट बना लें। क्या लिखा है इसमें कि हर 2 दिन बाद पार्लर जाना है हमें? और भाई उसमें ये भी लिखा है कि हम हर हफ्ते रोमांटिक मूवीज देखा करेंगे और तुम दोनों हमारे साथ रहा करोगे। ये लिखा हुआ है। उकाशा, देखा कितनी जल्दी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? मेरा इंसानियत पर से यकीन। अब वक्त जाया किए बगैर तुम लिस्ट पढ़ो आयशा। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, क्या पढ़ती हूँ। सुनो, 2 हफ्ते में एक बार हम अकेले बाहर जाएंगे। क्या कहा? प्लीज करीम, खुद को रिलैक्स रखो। ये सब तुम्हारी लिस्ट की तरह तो लिखा है।
अकेले बाहर जाओगी? हाँ। तुम्हारा मतलब कि मेरे बगैर? बिल्कुल अकेले? अकेले तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बगैर जरूर जाऊंगी करीम, और मेरे साथ सिर्फ काशा होगी। हाँ जी नहीं, भूल जाओ। देखो आयशा, तुमने लिस्ट नहीं बनाई बल्कि हमारी लिस्ट की कॉपी की है। ये खुली चीटिंग है। बिल्कुल चीटिंग नहीं है, गौर से सुनो। मुझे पढ़ने तो क्या लिखा हुआ है। हाँ, तुम भी सुनो जरा भाई। हम लोग हर साल एक ट्रिप भी किया करेंगे बाहर का, जिनमें से एक होगा यूरोप टूर। सबसे फनी बात आगे है, यहाँ भी हम अकेले जाएंगे। वाह भाई वाह। तो ये बात है। ज्यादा बात मत करो, ऐसे आगे पढ़ो। पढ़ो शाबाश। स्पेशल ओकेजन्स पे हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट मांगेंगे, हमें इग्नोर नहीं किया जाएगा। अरे देखो देखो भाई, अगर कोई बहुत जरूरी मैच भी हुआ तो भी हमारे साथ ही रहा जाएगा उस दिन। गर्म पानी की बोतल हर वक्त तैयार रहेगी हमारे मसाज के लिए। तुम हमारी गलतियों पर भी हमसे प्यार से पेश आओगे। मैं नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं। माफ करना, मैं नहीं मानूंगा, हरगिज नहीं। आखिरी पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? तुम सही कह रहे हो मिस्टर जोकर। ये क्या है? हम इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हम में से गलत होगा वो इस जोकर का इस्तेमाल करेगा, जिसका मतलब होगा कि गलत होने के बावजूद भी आप ठीक हैं, और जब हम ठीक होंगे तो बात अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या बिल्कुल ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। ब्रो, इन्हें जो भी कहना है कहने दो, मुझे ये कबूल ही नहीं है। अगर ये पहली वाली दो मिटा दें तो मैं सोच सकता हूँ इस बारे में। ठीक है, तुम भी मिटा दो तो हम भी मिटा देंगे। ये एक चीज है भला आयशा, मैं एक मर्द हूँ। मैं भी तो एक औरत हूँ। हाँ यही तो बात है कि तुम एक औरत हो और बाहर बहुत खतरा है तुम्हारे लिए। कितने मर्द होंगे जिसको कबूल करेंगे? और कितनी औरतें इस बात को मान लेगी? करीम प्लीज अपने दिल से पूछ के बताओ मुझे। औरतें अपने शौहर से प्यार करती हैं, इसलिए वो चाहेंगी कि उनका मियाँ हर हाल में खुश रहे। जब भी मुझे यकीन है कि वो इसको कबूल कर ही लेंगे। बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, शौहर होना जरूरी नहीं है। और हर वो शख्स जो अपनी बीवी को प्यार करता है इस लिस्ट को मान लेगा। बिल्कुल। देखो, तुम जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। कबूल करने में मुझे कोई भी मसला नहीं, तुम जो करना चाहती हो करो, मगर तो इसका मतलब है आपको हमारी शर्तों पे कोई एतराज नहीं हाँ हाँ है? बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, हमने जो कुछ भी कहा इससे तुम्हें लगा कि हम मान गए? हम बिल्कुल भी नहीं माने हैं। अब और कुछ नहीं हो सकता, या तो दोनों मना करेंगे या मानेंगे। एक्चुअली इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि इस लिस्ट को पब्लिक कर दें। पूरी कंपनी से ओपिनियन लेते हैं, पूरी कंपनी जो डिसाइड करेगी, जिस लिस्ट को मानेगी वो एप्लीकेबल होगी, जो लिस्ट नहीं मानी जाएगी वो कैंसिल। कैसा लगा? क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ, क्योंकि मुझे देखना है। मुझे देखना है तुम्हारा चेहरा जिस वक्त तुम हारोगे। तुम्हारी हसरत पूरी नहीं होगी क्योंकि मैं जीत जाऊंगा। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। चलो काशा। भाई ये सब क्या है? अदील, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम हुक्म करो मेरी प्रिंसेस, करना क्या है? मुझे मिस निदा की अपॉइंटमेंट बुक चाहिए, वो भी उनकी नजरों से बचाकर बिना किसी कोताही के। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या हुआ? मुझे देखकर डर क्यों गए? मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं, तो डरूंगा कैसे? फिजा कह रही थी कि निदा की काली नोटबुक चुरा कर लानी है। अगर मैं पकड़ा गया तो पता है क्या होगा? क्या होगा? निकाल दिए जाओगे? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कोई मसला नहीं, इजी रहो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तो और क्या? पिज़्ज़ा, क्या तुम मुझे नोटबुक के बारे में कुछ बता सकती हो? वो काले रंग की है और मिस निदा की सारी अपॉइंटमेंट्स का डाटा उसमें लिखा होता है। ज्यादातर अपने पर्स में रखती हैं उसे। तो वो उसे पर्स में रखती है। समझो तुम्हारा काम हो गया, 5 मिनट में वो तुम्हारे हाथ में होगी। देखो अरहम, ये कोई मजाक नहीं है। आखिरत में इसका जवाब देना होगा तुम्हें। अरे ऐसा नहीं होगा यार, क्योंकि इसकी जिम्मेदार फिजा होगी और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका इरादा बुरा नहीं है। अभी लाता हूँ। ओ मेरे खुदाया। अरहम, तुम बोलो। अरहम, कैसे आना हुआ? तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है तुम जानते हो अरहम। मैं डिजर्ट की तरह हूँ, ऊपर से नरम और अंदर से मीठी। देखना देखना, ये जरूर पकड़ा जाएगा। उसके बाद सारा इल्जाम तुम पे लगा देगा और खुद बच जाएगा। ये पागल कुछ भी कर सकता है। हर कोई तुम जैसा नहीं होता। दरअसल कुछ पूछना था तुमसे। कहीं तुम ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं करती? तुम्हारी हालत तो उन लड़कों जैसी लग रही है जो गलियों में बैठकर ड्रग्स लेते हैं। क्या तुम बिना अरहम? अरहम, अरहम, ये तुम क्या कर रहे हो? बताओ, मुझे बताओ। देखा तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना ये भरोसे के लायक नहीं। हाय अदील, अगर ये पकड़ा गया तो मैं तो गई काम से। क्या मतलब? मैं क्या कर रहा हूँ? जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। ओ, मैं पकड़ा गया। हाँ, पकड़े गए। तुम्हारी चोरी मैंने पकड़ ली।
अब सुनो, मैंने तुम्हें कंपनी का फोटोग्राफर बनाया था ना, और वो मैं थी जिसने तुम्हारे अंदर छुपे हुए टैलेंट को देखा, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा किया मैंने, निदा ने। हाँ, और तुम मेरे लिए अभी तक कॉफी नहीं लेकर आए, ये चाय लेकर आ गए मेरे लिए। अरहम, बताओ। यानी सिर्फ ये बात थी और कुछ नहीं था? तुमने बस यही कहना था ना? हाँ बिल्कुल, यही कहना था मुझे। दरअसल मुझे ये कहना था, दरअसल मैं अभी तक एज ए फोटोग्राफर अपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि ना तो तुमने अभी तक नया चाय वाला बुलाया है और ना ही तुमने पुराने फोटोग्राफर को फारिग किया है। मैं दोनों तरफ का काम देखता हूँ निदा, और कभी कभी तो मैं इतना थक जाता हूँ कि मुझसे बात भी नहीं हो पाती। अरे क्या वाकई ऐसा है अरहम? माफ करना, मैं कुछ नहीं जानती थी, मगर तुम फिक्र ना करो, तुमने मुझे सब बता दिया है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और सबसे पहले मैं ये करूंगी कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगी। क्या वाकई तनख्वाह ज्यादा हो जाएगी मेरी? ओ निदा, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। क्या बात है! अल्लाह तुम्हें खुश रखे निदा, अगर तुम ना होती तो ये कंपनी कब की तबाह बर्बाद हो जाती। सच कहूँ तो सबसे मेहनती तुम ही हो, बाकी सब तो ऐसे ही, मेरा यकीन करो। अरहम चुप, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। एक मिनट, ये बहुत स्पेशल कॉफी है, मैंने आज ही ट्राई की है। ये रही। निदा, क्या तुम पीकर मुझे बताओगी कि ये कैसी बनी है? कैसी है? अच्छी है ना? तुम्हें पसंद आएगी। हाँ बिल्कुल, ये मेरे मिजाज के मुताबिक है, बहुत खूब। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। सैलरी वाली बात के लिए एक बार फिर शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ मैं। ये रही नोटबुक। अरे तुम ये कैसे ले आए? तुम मुंह बंद रखो अपना। क्या तुम्हें शक्ल से पागल लगता हूँ मैं? तुम जानते नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। यार अरहम, तुम मेरे हीरो हो। जरा हीरो को तो देखो, चाय वाला। तुम कर सकती हो आयशा। हाँ मैं कर सकती हूँ। बात सुनो आयशा, हो सकता है इस रास्ते में दुश्वारियां हो, भारी कीमत चुकानी पड़े, मगर तुम मैनेज कर लोगी। हाँ कर लूंगी मैनेज। तुम मर्दों के वोट ले सकती हो और अपनी ताकत दिखा सकती हो इन्हें। मैं दिखा दूंगी इन्हें। देखो मैंने कैलकुलेशन की है, औरतों और मर्दों की तादाद एक है ऑफिस में। अगर एक मर्द का वोट हमें मिल जाए तो फिर तुम्हें ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आयशा तुम कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ, ये मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं ये करूंगी। मैं ये कर लूंगी, हाँ मैं ये कर लूंगी। ठीक है भाई, मैंने वो किया है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती। स्टाफ में मर्दों और औरतों की तादाद, दोनों की तादाद बराबर है भाई, इसलिए मैंने ये सोचा है कि अगर हम होशियारी से स्टाफ की 2-4 औरतों को अपने साथ मिला लें तो हम ये खेल जीत जाएंगे। सिर्फ यही रास्ता है हमारे पास। ऐसा हो जाए तो हम जरूर जीतेंगे। मुझे यकीन है उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। शुक्रिया भाई। क्या तुम तैयार हो? वो वहां खड़ी है, तो फिर मर्दों और औरतों की लड़ाई शुरू की जाए। हाँ ठीक है। ठीक है, जाओ। तुम क्या कर रहे हो? सब इंसाफ के साथ होना चाहिए। फेयर प्ले तो हमारे खून में है लड़की। तो फिर ठीक है, जो सबसे पहले आता है उससे पूछो। मंजूर है। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। आखिर हो क्या रहा है? आप दोनों मुझे यूं क्यों देख रहे हैं? फिजा, आज तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बल्कि तुम तो हो ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया करीम साहब। करीम तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं तारीफ भी नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है जरूर कोई बात है जो मुझे नहीं पता। फिजा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि पहले इस लिस्ट को देखो। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये लिस्ट लेकर आए और तुमसे कहे कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो तुम क्या कहोगे? देखो जरा। हाँ? फिजा, तुम्हें किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगे तुम उसी का साथ दो। मुझे क्या मसला होगा उसके दिल में जो आए करे।
यानी कि तुम्हें ये मंजूर है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कुछ भी करे? हर कोई अपनी साथ में आजाद है। फिजा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ फिजा, तुम एक आजाद ख्याल लड़की हो और तुम्हें अपने हस्बैंड के रात को बाहर जाने से कोई भी मसला दरपेश नहीं होगा। लेकिन कैसा लगेगा अगर तुम्हारा बर्थडे छोड़ के वो फुटबॉल मैच पे चला जाए? सच बताऊं तो मुझे बर्थडेज मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आखिर उस दिन इंसान खुशी क्यों मनाए जब आपकी जिंदगी में से एक साल खत्म हो जाता है। कितने अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। मैं आज ये एतराफ़ करना चाहता हूँ फिजा कि तुम्हारे इन्हीं खूबसूरत ख्यालात की वजह से मैंने तुम्हें इस कंपनी में रखा था। क्या बात है, छा गई हो तुम लड़की। अच्छा अब जाओ। टिक, पहला वोट तो मुझे मिल गया। हाँ। मेरे ख्याल में तुम्हें अवामी राय का पता तो चल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हारने के दुख में कुछ उल्टा सीधा कर। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यानी तुम जारी रखना चाहती हो? ठीक है, मुझे एतराज नहीं। किससे शुरू करना चाहिए हमें? हाँ, क्यों ना हम अरहम भाई से पूछें, क्योंकि वो भी तो इस कंपनी के मुलाजिम है आखिर। वाह करीम, बहुत खूब। तुम ये लिस्ट अरहम भाई को दिखाना चाहते हो और तुम जानते हो कि वो फौरन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम ये क्यों करना चाहते हो। दरअसल तुम्हारा अरहम भाई हो या कोई भी मर्द, इसको नहीं मानेगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि हार कबूल कर लो। लेकिन अगर फिर भी तुम पूछना चाहती हो तो जिसको मर्जी बुला लो। अदील। अदील से? हाँ पूछते, आओ चले। वाह मेरे भाई, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो? भाई कहा आपने? हाँ भाई हो तो और क्या। अब देखो ना कि इस दुनिया में कितने मर्द हैं जो एक दूसरे की बात को समझ सके, उसका एहसास कर सकें। बहुत कम इंसान ही ऐसे होते हैं। करीम, काम की बात करो, इसे उलझाओ मत। सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सुनो दिल, मैं बताती हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास ये लिस्ट लेकर आए और तुमसे कहे कि तुम्हें इसमें लिखी शरायत मंजूर है या नहीं, तो मुझे इतना बताओ कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। जी ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं होगा। ये हुई ना बात। ये क्या कह रहे हो? कैसे कबूल करोगे तुम इसको? करीम सर, ये लिस्ट बिल्कुल ठीक है और मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। तुम्हें कोई मसला नहीं है? खूब, तो तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां 20 से कम होकर 1 रह गई हैं। तुम्हें इससे भी कोई मसला नहीं होगा? क्या? करीम, ये तुम क्या कह रहे हो? इस बेचारे के साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो तुम? ये चीटिंग है। मैंने क्या किया? मैं तो काम की बात कर रहा हूँ इसके साथ। जाहिर है यहाँ बहुत से लोगों ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, तो कुछ का हक है कि वो आराम करें और कुछ का नहीं है। हाँ, मगर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अदिल, अपनी बात पर कायम रहना। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने इस लिस्ट को माना है और ये बात बिल्कुल सच है। तुमने माना है और तुम मानते हो। इस बात को तुम अभी यहाँ पर लिख कर दोगे। लिखो, शाबाश। चलो करीम, बात खत्म होगी, आओ चले। करीम सर, एक दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आपने तो मुझे खौफजदा कर दिया। करीम, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हम दोनों में ये बात तय नहीं हुई थी? मर्द औरतों वाली लिस्ट पढ़ेंगे और औरतें मर्दों वाली लिस्ट पढ़ेंगी, और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। हाँ ठीक है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं हो रहा। तुम लोगों के साथ बॉस की तरह बर्ताव कर रहे हो। नहीं, तुम भी ऐसा कर सकती हो अगर चाहो तो। तुम भी बॉस बनने की कोशिश कर लो, मैंने रोका तो नहीं तुम्हें। तो ठीक है करीम, मैं अब इसके रूल्स चेंज कर रही हूँ। हम सीक्रेट वोटिंग कराएंगे और किसी को नहीं पता होगा कि किसने किसको वोट दिया, और रिजल्ट हम इकट्ठे देखेंगे। मंजूर है, कर लो ऐसा। लेकिन सबको प्रोपेगेंडा करने का हक होगा। फिर मिजाहिया आवाज में ये ना कहना कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी अपनी मजाहिया आवाज में कि तुम लोगों का ख्याल बदल रहे हो, लेकिन सच यही है। हाँ, खैर फिलहाल अदील का वोट मैं अपने हक में लिख रही हूँ। नहीं, उसने डिसाइड नहीं किया अभी। वो फैसला कर चुका है। तुमने उस पर प्रेशर डाला है, बॉस होने की धौंस जमाई है, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ करीम कि तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना लोगे। ठीक है, अदील का वोट मेरी तरफ है। ओके ब्रो, भाई अच्छी खबर सुनाना। हमारे वोट बराबर हैं, पर अभी तक सिर्फ 2 लोगों से बात की है। क्या तुम वहाँ से लड़कर तो नहीं आगे? नहीं, मैंने थोड़ी सी फनकारी दिखाई और अब आयशा का कहना है कि वो इसके लिए सीक्रेट वोटिंग करना चाह रही है। तो अरे भाई, इसमें क्या मजा आएगा? ऐसी वोटिंग का क्या फायदा जिसमें हम चीटिंग ही नहीं कर सकते? खैर, हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ सोचो जरा। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें इसमें अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे। हमें पब्लिसिटी करना होगी। सही कह रहे हो, मगर वक्त बहुत कम है। सुनो, मेरे पास इस प्रॉब्लम के लिए एक हल है और आइडिया है भी बहुत अच्छा। हमें करना ये होगा कि मर्दों के वोट्स को छोड़कर कंपनी की तमाम औरतों को अपनी तरफ करना होगा किसी तरह से। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कोई आने वाला था क्या? नहीं। कैसी हो बेटी? हाँ, तुम तो ठीक ही होगी। मैं अंदर आती हूँ। ओह ओह,
खालदा बहन बहुत मुश्किल हो गई। अरे वाह भाभी, आप यहाँ, खुशामदीद खुशामदीद। कैसे मोहसिन भाई? वैसे मुश्किल क्या है? अरे अरे मदिया, यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो, यहाँ आओ। पता है ये क्यों परेशान थी? दरअसल बात ये है मोहसिन की, ये हमेशा किसी न किसी के साथ आती हैं। इस बार अकेले आना पड़ा तो इसलिए परेशान हो गई होंगी। अरे भाभी, इसमें कौन सी बात है? अरे भाभी, आप मुझे फोन करके बता देती तो मैं ड्राइवर को भिजवा देता आपको लेने के लिए। अरे मोहसिन भाई आपका शुक्रिया, मैं खुद ही आ गई हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी, इसकी जरूरत कैसे नहीं है? हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, इस उम्र में सफर करना मुश्किल है। ड्राइवर को भिजवा देता मैं। शुक्रिया शुक्रिया। मोहसिन डार्लिंग, क्या आप जरा दूसरे कमरे में जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? दरअसल हमें कोई प्राइवेट बात करनी है। आप समझ रहे हैं ना, औरतों की आपस की बातें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आराम से बैठ के बात करें। भाभी आप बैठिए प्लीज। हाँ। जी ठीक है, शुक्रिया। खालदा कोई अच्छी कैसे लगने लगी है? अच्छा बताओ क्या हुआ? मत पूछे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इसलिए यहाँ भागी चली आई हूँ कि मेरे मुंह से कहीं कुछ निकल ना जाए। खालदा बहन, खुदा का शुक्र है मदिया, तुम्हारे मुंह से कुछ निकल नहीं गया। तुम्हें खुद पे काबू रखना होगा दिमाग से। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम दोनों बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं? चलो उठाओ इन्हें, यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। देखा आपने, इसने भी सब सुन लिया। मुझसे कंट्रोल नहीं होता बहन, कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, बस यही सोचकर हर वक्त डरती रहती हूँ मैं बहन। मदिहा, खुद पे किसी तरह काबू रखो और ख्याल रहे कि रजा को किसी भी तरह किसी बात का पता न चले, वरना वो मेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा, गोद उछाड़ देगा मेरी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुंह से अच्छी बातें निकाला करें। हाँ हेलो, हाँ बोलो फिजा। हाँ बहुत खूब, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब ऐसा करो, जल्दी से उसका नाम और एड्रेस मेरे नंबर पे सेंड कर दो। कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मुझे जल्दी से सेंड कर दो, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। ओके बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? बेचारी निदा। अब तुम्हें क्या बताऊं मदिहा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे निदा पागल हो गई है। ओ मेरे अल्लाह, वो पागल क्यों हो गई? उसकी ऑनलाइन मुलाकात हुई है किसी से। ओ मेरे अल्लाह, ये आप क्या कह रही हैं? निदा तो समझदार लड़की है, भला उसे क्या जरूरत है ऐसा गुल खिलाने की? क्या हो गया मदिहा, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे निदा हाथ से निकल गई हो और हम लोग उसे बचा ही नहीं सकते। आजकल किसी से ऑनलाइन मिलना और शादी कर लेना एक आम सी बात है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए डर रही हूँ कि कहीं निदा किसी गलत आदमी से न मिल ले और वो उसे मारकर उसके जिस्म के आज़ा न बेच दे। आजकल न्यूज तो देख ही रही हो ना? हाँ बहन, मैंने भी ऐसी बहुत सी न्यूज देखी हैं। मैंने टीवी में देखा था कि एक लड़के ने एक जवान लड़की को फंसाया और उसको मार डाला और उसके जिस्म के सारे आज़ा निकाल लिए। क्या आपने नहीं देखा था? ओह मदिहा, इस बात का तो इल्म था मुझे, लेकिन जो बातें तुमने बताई हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी मैं, सच्ची। अरे खालदा बहन, यूँ समझिए कि बस क़यामत करीब है। अरे मदिहा, मैं कह रही हूँ कि उसकी ज़हनी कैफियत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहुत दुख होगा मुझे इस बात का। ओह बेचारी लड़की, आखिर उसे मसला क्या है? ये बात सच है कि वो एक अक्लमंद लड़की है और अपने मसाइल हल कर लेती है। बात दरअसल ये है मदिहा कि मैंने बिल्कुल उसे बेटी की तरह चाहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए। तुम समझ रही हो ना? फिर तो खालदा बहन, आपको उस पे नजर रखनी चाहिए और उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। दुनिया बहुत जालिम है बहन। तुमने मुझे और परेशान कर दिया है। खैर, मैंने उस आदमी का नाम, पता, हर चीज की डिटेल्स पता करवा ली हैं। ये डिटेल्स मुझे बहुत जल्द मिल जाएंगी और मैं उस आदमी तक पहुंच जाऊंगी, देखना। ठीक है, आप खुद ये रिश्ता जाकर उसके साथ देखिएगा और ये भी पता चल जाएगा कि वो लड़का ठीक है या नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। उसके माँ बाप आउट ऑफ कंट्री हैं और उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है और मुझे ये जिम्मेदारी निभानी तो होगी, है ना? हाँ, निभानी तो पड़ेगी। खैर, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ।